हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम कैसे घर के नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करके हमारा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है कि हम महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करके हमारा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। इसलिए या तो फिर वो प्रोडक्ट ले नहीं पाते या अफोर्ड नहीं कर पाते और हम जो स्किन केयर रूटीन है वो फॉलो करना ही छोड़ देते। सो आज जो मैं आपके साथ स्किन केयर रूटीन फॉलो करने वाली हूँ वो ऑल स्किन टाइप वालों के लिए। उसमें मैंने सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं और इस स्किन केयर रूटीन को सेंसिटिव स्किन वाले भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप टीनेजर हो तो भी इस स्किन केयर रूटीन को ज़रूर फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट और टिप्स मैंने शेयर किए जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो देख लेते हो क्या इंग्रेडिएंट है और उसे कैसे यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्किन केयर रूटीन का फर्स्ट स्टेप है क्लींजर। सो क्लींजर के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल और पिंच ऑफ टर्मरिक। दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। ये हमारा क्लींजर रेडी हो गया है। अब हम इसे अप्लाई कर लेंगे और 2 मिनट तक इसे मसाज कर लेंगे। इससे हमारी जितनी भी स्किन के ऊपर डर्ट मिट्टी है या फिर हमें अगर मेकअप भी किया है उसे भी रिड्यूस करने में, इसे भी रिमूव करने में ये जो क्लींजर है बहुत ही हेल्प करने वाला है। इसमें हमने कोकोनट ऑयल डाला है। कोकोनट ऑयल हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और यूवी रेज के किरणों से भी प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ हमारी स्किन को ब्राइट करता है। हमारी स्किन से जितने भी झुर्रियाँ है उसे भी रिमूव करने में कोकोनट ऑयल बहुत ही हेल्प करता है। हल्दियाँ एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। यह हमारे स्किन को ग्लोइंग ब्राइटनिंग बनाती है। तो एक कॉटन पैड की हेल्प से मैं पूरा जो ऑयल है और मेकअप है वो रिमूव कर रही हूँ। इससे मेरी स्किन क्लियर और क्लीन बन जाएगी, आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है फेस वॉश। तो फेस वॉश के लिए मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून ग्राम फ्लावर, 2 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ योगर्ट। दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा फेस वॉश रेडी हो गया है। अब हम इसे अप्लाई कर लेंगे। इसे हम 2 मिनट तक मसाज कर लेंगे। इससे जितने भी एक्सेस डर्ट हमारे चेहरे के ऊपर रही है या एक्सेस मेकअप रहा है उसे रिमूव करने में ये फेस वॉश बहुत ही हेल्प करने वाला है। क्योंकि इसमें मैंने योगर्ट डाला है। योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड हमारी स्किन को टाइटनिंग करता है और हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ हमारे स्किन को ग्लोइंग भी बनाता है। इसमें मैंने ऐड किया है बेसन। तो बेसन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। बेसन हमारी स्किन को ग्लोइंग ब्राइटनिंग बनाता है, हमारे एक्ने को रिड्यूस करता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो मैं अभी इसे वॉश कर ली हूँ ठंडे पानी के साथ। हमारा नेक्स्ट स्टेप है एक्सफोलिएट। तो एक्सफोलिएट के लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून राइस फ्लावर। उसमें हम ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून हनी। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर। सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। ये हमारा स्क्रब अप्लाई करने के लिए रेडी हो गए हैं। अब हम इसे अप्लाई कर लेंगे। इससे 2 से 3 मिनट तक चेहरे के ऊपर हमें अप्लाई करना है। इससे हमारी जितनी भी डर्ट है या हमारी डेड सेल्स है, जितने भी ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, उसे रिमूव करने में ये स्क्रब बहुत ही हेल्प करने वाला है। क्योंकि हमने इसमें डाला है राइस फ्लावर। राइस फ्लावर एक नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। यह हमारे स्किन को डीपली क्लीन करता है और हमारे स्किन से जितनी भी डर्ट मिट्टी है उसे भी रिमूव करता है। साथ ही साथ हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। देन इसमें हमने डाली हनी। हनी हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करती है। जब हम स्क्रब करते हैं तो हमारी स्किन ड्राई होती है, तो हनी हमारे स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करती है। हमने इसमें रोज़ वाटर डाला है, तो रोज़ वाटर हमारे स्किन को कूलिंग इफेक्ट देगा और जितने भी हमें झुर्रियाँ हो गई है, हमारी डार्क स्पॉट्स है, उसे भी रिड्यूस करने में रोज़ वाटर बहुत ही हेल्प करता है। तो 2 मिनट मसाज करने के बाद हम इसे ठंडे पानी के साथ वॉश कर लेंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है फेस पैक। तो फेस पैक के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून बेसन, 1 टीस्पून मसूर दाल पाउडर और पिंच ऑफ टर्मरिक, 1 टीस्पून कर्ड ऐड कर लेंगे। देन 1 टीस्पून रोज़ वाटर ऐड कर लेंगे। तो बेसन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। बेसन हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, ग्लोइंग बनाता है। देन जो रोज़ वाटर है, रोज़ वाटर हमारे स्किन से रिंकल और फाइन लाइन के प्रॉब्लम को हटाता है और हमारे स्किन को ग्लोइंग और ब्राइटनिंग भी बनाता है। इसमें हमने ऐड किया है टर्मरिक। तो टर्मरिक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ से भरपूर होती है।
हल्दी हमारे स्किन को ग्लोइंग और ब्राइटनिंग बनाती है, साथ ही साथ हमारे स्किन से जितने भी पिंपल्स से एक्ने को दूर करती है और जितने भी बैक्टीरिया है उसे किल करने में हल्दी बहुत ही हेल्पफुल है। हमने इसमें ऐड किया है कर्ड, तो कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। कर्ड हमारे स्किन को लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और ग्लोइंग बनाता है। साथ ही साथ हमारे स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने में भी कर्ड बहुत ही हेल्पफुल है। तो हम इसे 20 मिनट रख लेंगे। देन ड्राई होने के बाद हम इसे ठंडे पानी के साथ वॉश कर लेंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है टोनर। तो टोनर के लिए मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून प्लेन वाटर और उसमें हम ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून हनी। दोनों इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। यह हमारा टोनर रेडी हो गया है। अब हम इसे कॉटन पैड की हेल्प से इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। कॉटन पैड इसमें डिप कर लेंगे, एक्सेस को क्वीज कर लेंगे। देन इस कॉटन पैड की हेल्प से हमारे चेहरे के ऊपर हम इसे अप्लाई कर लेंगे। टोनर हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, हमारे स्किन को मेंटेन करता है और जितने भी पोर्स है उसे मिनिमाइज़ करने में टोनर बहुत ही हेल्प करता है। तो इस तरह से हम इसे अप्लाई कर लेंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं ले रही हूँ आमंड ऑयल। इसके 3 से 4 ड्रॉप्स मैं अपने हैंड्स के ऊपर निकाल लूँगी इस तरह से। देन मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल एंड देन दोनों इंग्रेडिएंट को हैंड्स के ऊपर रगड़ के मिक्स कर लूँगी। तो ये एक क्रीम बन जाएगा। अब हम इसे अप्लाई कर लेंगे हमारे चेहरे के ऊपर। इसे 2 मिनट तक मसाज कर लेंगे, क्योंकि मसाज करने के बाद जितना भी इसमें आमंड ऑयल डाला है या एलोवेरा जेल डाला है हमारे स्किन के अंदर डीपली मॉइस्चराइज हो जाएगा, हमारे स्किन को डीपली मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करेगा। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है लिप केयर। तो हमें स्किन केयर रूटीन में लिप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक आमंड ऑयल ले रही हूँ, उसकी 1 बूंद लूँगी एंड देन इस तरह से अपने लिप के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइज अंडर आई एरिया। तो अंडर आई एरिया को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन का 1 ड्रॉप लूँगी। रिंग फिंगर की हेल्प से मैं अंडर आइज एरिया पे लगा लूँगी और 2 मिनट तक मसाज कर लूँगी। इससे मेरी जो अंडर आई एरिया है वो मॉइस्चराइज हो जाएगी। डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है उससे भी रिड्यूस कर देगी और मेरे अंडर आई एरिया को हाइड्रेट और ग्लोइंग बनाने में तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। सो अगर इस स्किन केयर रूटीन को आप फॉलो करते हो तो आपकी स्किन भी हेल्दी भी लगेगी, ग्लोइंग भी दिखेगी और ब्राइटनिंग भी दिखेगी। तो इस स्किन केयर रूटीन को आप ज़रूर फॉलो करना और आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।